नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वामी विवेकानंद के ऑनलाइन फॉर्मेट पर आपका हार्दिक स्वागत है। और स्टूडेंट अपना टॉपिक चल रहा था उत्तक यानी कि टिश्यू, उसी को अपने आगे बढ़ाते हैं। देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि उत्तक होता क्या है। कोशिका का जो समूह होता है उसे हम टिश्यू यानी कि उत्तक कहते हैं। और उत्तक का जो अध्ययन है, उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी कहलाता है। और स्टूडेंट, उत्तक दो प्रकार के होते हैं। उत्तक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जंतु उत्तक और दूसरा होता है पादप उत्तक। देखिए स्टूडेंट, ये सब हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और जंतु उत्तक के बारे में हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था। और आज हम बात करेंगे पादप उत्तक के बारे में। देखिए स्टूडेंट, जिस प्रकार से हमने जंतु उत्तक के बारे में बात की, उसी प्रकार से हम आज पादप उत्तक के बारे में अध्ययन करेंगे। पादप उत्तक यानी कि प्लांट टिश्यू। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि पौधों में पाए जाने वाले उत्तक पादप उत्तक कहलाते हैं। पौधों में पाए जाने वाले उत्तक पादप उत्तक कहलाते हैं। और स्टूडेंट, पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विभज्योतक यानी मेरिस्टेमेटिक, और दूसरे होते हैं स्थायी उत्तक यानी परमानेंट टिश्यू। और ये होता है स्टूडेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि विभज्योतक। देखिए स्टूडेंट, ये स्थायी है और ये विभज्योतक। अगर इसका अपने संधि विच्छेद करें तो इसका अर्थ क्या होता है? विभाज्य प्लस उत्तक। देखिए स्टूडेंट, इसमें लाइफ टाइम विभाजन होता है। लाइफ टाइम विभाजन होता है, लेकिन स्थायी उत्तक के अंदर कुछ समय के बाद यानी एक लिमिटेड समय के बाद विभाजन रुक जाता है, विभाजन बंद हो जाता है। देखिए स्टूडेंट, जो पादप उत्तक है दो प्रकार का, एक तो विभज्योतक और एक है स्थायी उत्तक। विभज्योतक को अस्थायी उत्तक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें विभाजन है जो लाइफ टाइम होता है, लेकिन स्थायी उत्तक के अंदर लिमिटेड समय के बाद में विभाजन रुक जाता है यानी बंद हो जाता है। अगर हम विभज्योतक को आगे देखें तो ये स्थिति के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। स्थिति के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक शीर्षस्थ
विव्योतक यानी कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक, दूसरा पार्श्व या पार्श्विक विविद्योतक यानी कि लेटरल मेरिस्टेमेटिक, और तीसरा होता है स्टूडेंट अंतर्वेशी विवियोचक यानी इंटरक्लेरी मेरिस्टेमेटिक। और अगर स्थायी उत्तक की बात करें, ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं स्थायी उत्तक। एक तो होता है सरल स्थायी उत्तक, और एक होता है जटिल स्थायी उत्तक। जटिल स्थायी उत्तक। देखिए स्टूडेंट, सरल स्थायी उत्तक है जो एक ही प्रकार की सेल से बने होते हैं, एक ही प्रकार की सेल से बने होते हैं। अगर बात करें जटिल स्थायी उत्तक की, ये अलग अलग सेल्स से बने होते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो स्थायी उत्तक है वो दो प्रकार का होता है, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। जो सरल स्थायी उत्तक है वो एक ही प्रकार की सेल से बना होता है, जबकि जटिल स्थायी उत्तक ये अलग अलग सेल से बने होते हैं। देखिए स्टूडेंट, सरल स्थायी उत्तक भी आगे तीन प्रकार का होता है। सबसे पहले पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा यानी कि मर्दूतक। नंबर दो कोलेनकाइमा, यानी स्थूल कोलोतक। और तीसरा स्क्लेरेन काइमा यानी कि दृढ़ोतक। इस प्रकार से सरल स्थायी उत्तक तीन प्रकार के होते हैं। पैरेनकाइमा यानी मर्दूतक, कोलेनकाइमा यानी कि स्थूल कोलोतक, और स्क्लेरेनकाइमा यानी कि दृढ़ोतक। उसी प्रकार से स्टूडेंट जटिल स्थायी उत्तक भी आगे दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। देखिए स्टूडेंट, अपने सिंपल सी बात करें, दोबारा रिपीट करें कि पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विव्योजतक और दूसरा होता है स्थायी उत्तक। विव्योजतक के अंदर लाइफ टाइम विभाजन होता है और स्थायी उत्तक में एक लिमिटेड समय के बाद में विभाजन रुक जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। और विभोजतक स्थिति के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ यानी एपिकल मेरिस्टेमेटिक और लेटरल मेरिस्टेमेटिक और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। अगर बात करें परमानेंट टिश्यू की यानी कि स्थायी उत्तक की, ये भी अभी दो प्रकार के होते हैं। एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक
कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यानी सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक के 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। और जटिल स्थायी ऊतक भी 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब स्टूडेंट अपने इनकी एक एक की बात करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी ने लेना हो तो। देखिए स्टूडेंट, जो प्लांट टिश्यू है ये 2 प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। अब अपने बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक। यानी कि विविधोत्तक की, विवियोजक। देखिए स्टूडेंट, ये आगे 3 प्रकार के होते हैं स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर स्टूडेंट 3 प्रकार के होते हैं। पहला एपिकल मेरिस्टेमेटिक, यानी कि शीर्षस्थ विविधोत्तक। ये स्टूडेंट किसी भी पेड़ के शीर्ष व मूल वाले भाग में पाए जाते हैं। मूल वाले भाग में पाए जाते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर किसी भी प्लांट के शीर्ष व मूल वाले भाग में पाए जाते हैं तो इनका मेन जो फंक्शन है, इनका जो मेन कार्य है वो है पौधे की लंबाई को बढ़ाना। पौधे की लंबाई को बढ़ाना। और स्टूडेंट, जो पौधे की लंबाई को बढ़ाना है यह प्राथमिक वृद्धि के अंतर्गत आता है। प्राथमिक वृद्धि यानी पौधे में लंबाई का बढ़ना किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक वृद्धि के अंतर्गत आता है। यानी एपिकल मेरिस्टेमेटिक में प्राथमिक वृद्धि होती है। और दूसरा बात करें स्टूडेंट, पार्श्व विविधोत्तक, यानी कि लैटरल मेरिस्टेमेटिक। देखिए स्टूडेंट, इसका जो मेन फंक्शन है या इसका जो मेन कार्य है वो है पौधे की मोटाई, पौधे की मोटाई को बढ़ाना। यानी इसमें होता क्या है, तने की मोटाई बढ़ती है, तने की मोटाई बढ़ती है। और स्टूडेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोटाई का बढ़ना कौन सी वृद्धि है? तो मोटाई का बढ़ना स्टूडेंट सेकेंडरी ग्रोथ है, यानी कि द्वितीयक वृद्धि के अंतर्गत आता है। द्वितीयक वृद्धि के अंतर्गत आता है। और इससे रिलेटेड स्टूडेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से, जैसे मान लो अपने पास में एक प्लांट है, एक छोटा सा पौधा है अपने पास, और क्या किया कि इस पौधे के 2 फीट की ऊंचाई पर यहां पर एक कील लगा दी, और 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष बाद जो इस कील की ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी? यानी जब हमने लगाई थी तब इसकी जो ऊंचाई है वो 2 फीट है, और 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? देखिए स्टूडेंट, जो वृद्धि होती है वो तो ऊपर वाले हिस्से में होती है, यानी जो इसका तने वाला भाग है इसमें सिर्फ क्या होता है, मोटाई बढ़ती है।
2 वर्ष बाद भी जो इसकी ऊंचाई होगी वो 2 फीट ही होगी। और तीसरा अपने देखते हैं, तीसरा जो इसका टाइप है वो है अंतर्वेशी। अंतर्वेशी विभिद्योतक या इंटरक्लेरी मेरिस्टेमेटिक। और ये वाला जो पार्ट है परव व परव संधियों में पाया जाता है। परव व परव संधियों में पाया जाता है, यानी जो एक बीजपत्री प्लांट है, एक बीजपत्री जो पौधे हैं जैसे कि घास, इनके अंदर परव व परव संधियों में अंतर्वेशी विभक्तक होता है, जिसके कारण एक बीजपत्री पादपों की लंबाई में वृद्धि होती है, लंबाई में वृद्धि होती है। और देखिए स्टूडेंट, जैसे हमने बात की लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि कौन सा कार्य होता है? प्राथमिक वृद्धि होती है। तो इसका भी जो मेन फंक्शन है यानी जो कार्य है वो है लंबाई में वृद्धि, और प्लस में इसमें भी प्राथमिक वृद्धि होती है, प्राथमिक वृद्धि होती है। देखिए स्टूडेंट, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि एक घास का पौधा है और उसको कोई बकरी ने जैसे ये खा लिया, इतना वाला पार्ट बकरी खा ली, तब इसमें कौन से भाग में यानी कौन सा भाग इसकी वृद्धि करेगा इस पौधे की? तो स्टूडेंट अंतर्वेशी विभोजक के द्वारा इसकी वृद्धि होगी। अगर अपने देखें स्टूडेंट कि अपने सिंपल सा एग्जांपल कि ये प्लांट है, अगर इस प्लांट में देखें तो जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें ऊपर वाला हिस्सा यानी ये हो गया अपना एपिकल मेरिस्टेमेटिक, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, और ये वाली ये साइड है जिसके कारण मोटाई बढ़ती है, ये वाली साइड, ये हो गया अपना लेटरल यानी पार्श्व। और जो अंतर्वेशी स्टूडेंट को बीच वाले पार्ट के अंदर ऐसे पाया जाता है, यहां भी पाया जाता है, इसको कहते हैं अंतर्वेशी विभज्योतक। तो इस प्रकार से स्टूडेंट जो विभज्योतक है या मेरिस्टेमेटिक है वो स्थिति के आधार पर 3 प्रकार का होता है, एपिकल, पार्श्व और अंतर्वेशी। और स्टूडेंट स्थिति के आधार पर इसकी बात करें, ये पेड़ के शीर्ष या मूल वाले भाग में पाया जाता है और पौधे की लंबाई को बढ़ाने का कार्य करता है, और ये कौन सी वृद्धि कहलाती है? प्राथमिक वृद्धि। और जो पार्श्व विभज्योतक है ये तने की मोटाई को बढ़ाता है, यानी मोटाई को बढ़ाने का कार्य करता है, जिसमें कौन सी वृद्धि होती है? द्वितीयक वृद्धि होती है। और अंतर्वेशी ये परव व परव संधियों में पाया जाता है और एक बीजपत्री पौधों में विशेषकर पाया जाता है, जैसे घास हो गया, और ये भी उनकी भी लंबाई बढ़ाने का कार्य करता है, और ये भी कौन सा है? प्राथमिक वृद्धि करते हैं। अगर स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है प्राथमिक वृद्धि के लिए कौन कौन से उत्तरदायी है, तो स्टूडेंट एपिकल मेरिस्टेमेटिक और अंतर्वेशी विभज्योतक, यानी एक तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक और दूसरा इंटरक्लेरी मेरिस्टेमेटिक, दोनों उत्तरदायी है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट अपनी बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी उत्तक। परमानेंट टिश्यू स्थायी उत्तक यानी स्टूडेंट 2 प्रकार का होता है, एक तो सरल स्थायी उत्तक, सरल स्थायी उत्तक, और दूसरा होता है स्टूडेंट जटिल स्थायी उत्तक। और सरल स्थायी उत्तक स्टूडेंट आगे 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले पैरेन्काइमा,
पैरेन्काइमा, जिसे हम मर्द ऊतक कहते हैं, मर्द ऊतक कहते हैं। स्टूडेंट, पैरेन्काइमा यानी मर्द ऊतक ये सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। और स्टूडेंट अगर बात करें ब्रायोफाइटा का जो शरीर है, ब्रायोफाइटा का जो शरीर है वो पैरेन्काइमा का ही बना होता है, यानी कि पैरेन्काइमा का बना होता है, यानी कि मर्दूतक का ही बना होता है। और स्टूडेंट, जब भी पौधे में वृद्धि होती है सर्वप्रथम बनने वाला ऊतक, सर्वप्रथम बनने वाला ऊतक, बनने वाला ऊतक, तो ये भी स्टूडेंट मर्द ऊतक है। और प्लांट्स के हर पार्ट्स में पाया जाने वाला जो ऊतक है वो मर्द ऊतक ही है। प्लांट्स के हर हिस्से में पाया जाता है। और इसी के कारण स्टूडेंट इसे सार्वभौमिक टिश्यू भी कहते हैं, सार्वभौमिक टिश्यू। मर्दूतक को सार्वभौमिक टिश्यू कहते हैं। जैसे हमने कोशिका के अंदर पढ़ा था कि सार्वभौमिक कोशिकांग, सार्वभौमिक कोशिकांग। तो स्टूडेंट, सार्वभौमिक कोशिकांग राइबोसोम था, जो कि हर एक एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। तो सार्वभौमिक टिश्यू यानी कौन सा है? मर्दूतक है। और देखिए स्टूडेंट, इनमें आईसीएस पाए जाते हैं, आईसीएस, आईसीएस यानी इंटर सेलुलर स्पेस, यानी अंतरा कोशिकीय स्थान पाया जाता है। जैसे कि अपने पास में मान लो कि ये सेल्स है, ये अपने पास में, और ये एक समूह बन गया, और इस प्रकार से इनमें आईसीएस पाया जाता है, यानी खाली स्पेस पाया जाता है, जिसके कारण ये हमें मुलायम महसूस होते हैं, मुलायम महसूस होते हैं। क्यों महसूस होते हैं? क्योंकि इनके अंदर आईसीएस पाया जाता है, अंतरा कोशिकीय स्थान पाया जाता है, जिसके कारण हमें ये मुलायम महसूस होते हैं। देखिए स्टूडेंट, अपने रिपीट करते हैं। सर्वस्थायी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें पहले की अपने बात की पैरेन्काइमा यानी कि मर्दूतक, और ये मर्दूतक है जो सेलुलोज का बना होता है। और ब्रायोफाइटा का जो शरीर है वो पैरेन्काइमा यानी मर्दूतक का बना होता है। और सर्वप्रथम बनने वाला जो ऊतक है, किसी भी प्लांट यानी कोई भी प्लांट है जब ग्रोथ करता है यानी वृद्धि करता है, सबसे पहले पैरेन्काइमा यानी मर्दूतक ही बनता है, और प्लांट्स के हर हिस्से में पाया जाता है, यानी ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं जिसके अंदर ये नहीं पाया जाता है। और देखिए स्टूडेंट, सार्वभौमिक टिश्यू, सार्वभौमिक टिश्यू का अर्थ क्या है कि ये हर एक पार्ट्स के अंदर पाया जाता है। और सार्वभौमिक कोशिकाओं की बात करें तो स्टूडेंट राइबोसोम, और इसमें आईसीएस पाए जाते हैं, आईसीएस पाया जाता है, आईसीएस यानी इंटर सेलुलर स्पेस पाया जाता है, अंतरा कोशिकीय स्थान पाया जाता है, जिसके कारण ये हमें मुलायम दिखाई पड़ते हैं। और इसके साथ साथ स्टूडेंट अगर बात करें, ये स्टार्च यानी मंड यानी भोजन के रूप में, स्टार्च या मंड को भोजन के रूप में संग्रहण करने का कार्य भी करते हैं, संग्रहण करने का कार्य भी करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए स्टूडेंट, परमानेंट टिश्यू के अंदर, सर्वस्थायी ऊतक के अंदर अपने
पैरेन्काइमा की बात की, अब अपने बात करेंगे कोलेनकाइमा की, यानी कि स्थूल कोनोतक। स्थूल कोनोतक स्थूल कोनोतक देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए कि स्थूल कोनोतक बने किसके होते हैं, तो सेलुलोज प्लस हेमीसेलुलोज प्लस पैक्टिन के बने होते हैं। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज प्लस पैक्टिन के बने होते हैं और इनमें स्टूडेंट आईसीएस नहीं पाया जाता, यानी इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता, यानी अंतराकोशिकीय जगह, जो अंतराकोशिकीय जगह है वो नहीं पाई जाती, जिसके कारण स्थूल कोनोतक यानी मेन है, ये करते क्या है, पौधे को यांत्रिक सहारा देते हैं, पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। और इसके साथ साथ में स्टूडेंट जो स्थूल कोनोतक है ये पौधे की पत्तियों के किनारे वाले हिस्से में पाए जाते हैं, पौधे के किनारों में पाए जाते हैं, किनारों में पाए जाते हैं, जिसके कारण अगर आंधी वगैरह आती है जिसके कारण आंधी में पौधे के पत्तों में कटन यानी कटाई छंटाई नहीं होती। अगर सामान्य भाषा में देखिए तो कटते फटते नहीं है, यानी न कटते न फटते हैं, किसके कारण, क्योंकि जो पौधे के किनारे वाले भाग है उनके अंदर पैक्टिन पाया जाता है। और स्टूडेंट जो स्थूल कोनोतक है विशेषकर द्विबीजपत्री जो प्लांट है, द्विबीजपत्री पौधों के तनों में पाया जाता है। देखिए स्टूडेंट, अगर अपने बात करें स्थूल कोनोतक की तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज प्लस पैक्टिन के बने होते हैं, इनमें आईसीएस नहीं होता और जिसके कारण ये पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। और जो पैक्टिन है पौधे के किनारे वाले हिस्से में पाए जाते हैं, जो पौधे के पत्तियों के किनारे में पाए जाते हैं, जिसके कारण जो पत्तियां होती है वो कटती फटती नहीं है और ये द्विबीजपत्री पौधों के तनों में पाया जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, अगर पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं, अगर कभी कभार अवस्था पूछ ले तो शैशव अवस्था, खासकर शैशव अवस्था में। अब अपनी बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट दृढ़ोत्तक। जैसा कि नाम से पता चल रहा है दृढ़ोत्तक यानी कठोर यानी कि मजबूत। अब देखिए स्टूडेंट, दृढ़ोत्तक यानी ऐसा होता क्या है इसके अंदर, दृढ़ोत्तक। और ये स्टूडेंट
स्टूडेंट लिग्निन के बने होते हैं, दृढ़ोत्तक है जो लिग्निन के बने होते हैं, और लिग्निन के कारण ये कठोर व मजबूत होते हैं, कठोर व मजबूत होते हैं। अगर अपने बात करें अमरूद व चाय पत्ती, इनकी जो पत्तियां हैं, इनकी पत्तियों में लिग्निन पाया जाता है, इनकी पत्तियों में लिग्निन पाया जाता है। और स्टूडेंट अगर बात करें इनकी, जैसे अमरूद है, चीकू है, बादाम है, इनके ऊपर का जो लेयर्स है वो भी लिग्निन की बनी होती है, जिसके कारण वो कठोर होते हैं। अखरोट भी इसी के अंतर्गत आता है स्टूडेंट। और जितने भी प्राकृतिक रेशे हैं, प्राकृतिक रेशे हैं, वो सभी के सभी दृढ़ोत्तक होते हैं, सभी के सभी दृढ़ोत्तक होते हैं। लेकिन अपवाद के अंदर बहुत बार स्टूडेंट पूछा जाता है कि जो प्राकृतिक रेशा ऐसा जो दृढ़ोत्तक नहीं है, तो वो है स्टूडेंट कपास। कपास, क्योंकि कपास है जो ये सेलुलोज यानी इसका जो आवरण है वो सेलुलोज का बना होता है। देखिए स्टूडेंट, दृढ़ोत्तक है, लिग्निन के कारण कठोर होता है, कठोर व मजबूत। अमरूद व चाय पत्ती की जो पत्तियां उनमें लिग्निन पाया जाता है, और अमरूद, चीकू, बादाम इनकी लेयर्स है वो लिग्निन के कारण मजबूत होती है। जितने भी प्राकृतिक रेशे वो सारे के सारे दृढ़ोत्तक है, और अपवाद स्वरूप देखा जाए तो कपास है वो सेलुलोज का बना होता है, और बाकी सारे के सारे जितने भी दृढ़ोत्तक है प्राकृतिक रेशे वो दृढ़ोत्तक ही होते हैं। तो स्टूडेंट अब अपने बात करते हैं जटिल स्थायी उत्तक की। देखिए स्टूडेंट, जटिल स्थायी उत्तक दो प्रकार का होता है। जटिल स्थायी उत्तक, जटिल स्थायी उत्तक दो प्रकार का होता है स्टूडेंट। एक तो होता है जाइलम, और एक होता है फ्लोएम। देखिए स्टूडेंट, अब जाइलम यानी इनका मेन फंक्शन क्या है, इनका मेन कार्य क्या है। जो जाइलम है वो जड़ों के द्वारा जल व खनिज लवणों का अवशोषण कर या अवशोषित कर उसे पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। अन्य भागों तक पहुंचाता है। और स्टूडेंट अगर फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम है जो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन को निर्मित कर पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। देखिए स्टूडेंट कि जड़ों के द्वारा, यानी ये जाइलम है, ये मेन कार्य किसके द्वारा किया जाता है, जड़ों के द्वारा यानी रूट्स के द्वारा क्या किया जाता है, जमीन से पानी को शोषित किया जाता है और प्लांट्स के अन्य भागों तक जल व खनिज लवणों को अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। और उसी प्रकार जो पत्तियां हैं यानी कि लीफ है, जो पत्तियां हैं वो क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा
भोजन का निर्माण करती है और प्लांट्स के अन्य भागों तक पहुंचाती है। इसके साथ साथ स्टूडेंट देखें तो कुछ विशिष्ट ऊतक भी होते हैं। विशिष्ट ऊतक, विशिष्ट ऊतक अब ये विशिष्ट ऊतक, इनका मेन फंक्शन क्या है? हम देखते हैं स्टूडेंट कि कभी कभी जो प्लांट्स है यानी पौधे हैं उनके अंदर गोंद, रेजिन प्लस लेटेक्स या क्षीर या जल हम देखते हैं कभी। जैसे हम आक को देखें, जो आक का प्लांट होता है, अगर उसको हम उसकी पत्ती को तोड़ें तो वहां से एक लेटेक्स निकलता है व्हाइट रंग का यानी सफेद रंग का। उसी प्रकार अगर हम अफीम को देखें, अगर अफीम में देखें तो उसमें भी एक लेटेक्स निकलता है कि शीत लगाने पर, तो वो या तो व्हाइट होता है या फिर गहरा भूरा होता है, गहरा भूरा होता है। देखिए स्टूडेंट, इनका किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई विशेष कार्य होता है। अगर देखा जाए लेटेक्स को, इस लेटेक्स की अगर सल्फर के साथ रिएक्शन करा दे तो स्टूडेंट रबड़ का निर्माण होता है, रबड़ का निर्माण होता है। लेटेक्स की सल्फर के साथ क्रिया कराने पर रबड़ का निर्माण होना स्टूडेंट क्या कहलाता है? वल्कनीकरण कहलाता है, वल्कनीकरण कहलाता है। देखिए स्टूडेंट, इसी के साथ जो हमारा टॉपिक टिश्यू है वो कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम टिश्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट।